एग्जाम्पल देती हूँ कि एक कांच का वो था, महल था और उसमें कई कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे। तो एक कुत्ता उसमें घुस गया और उसने अपने सब जगह अपना देखा, उसको वही नज़र आ रहा था। तो उसने उनके ऊपर भौंकना शुरू किया। जब भौंकना शुरू किया तो सारे उस पर भौंकने लगे और आक्रमण करने की कोशिश की। तो वो इतना घबरा गया देख के कि चारों तरफ जो है सब मुझे भौंक रहे हैं और मुझे आक्रमण। ये उसी की अपनी आकृति थी। तो उससे इतना सोच सोच के वो एकदम से गिर गया। इतने में फिर दूसरा एक कुत्ता आया। उसने देखा कि सब लोग हैं और वो बड़ी अपनी पूंछ हिलाता और बड़े अच्छे से उसने सबका स्वागत किया। तो उसके लगा कि सब मेरा स्वागत कर रहे हैं और सब खुश हैं। तो यही इंसान का जो स्वभाव है ना, वही बाहर नजर आता है। तो एक आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। श्रद्धानंद जी थे जो कि बहुत बलिदानी थे और महाबलिदान के लिए माने जाते हैं। अपनी अच्छे हृदय के लिए जाने जाते हैं। गुरुकुल कंगड़ी में एक बारी उनको एक संदेश मिला कि ऐसे ऐसे एक जो डाकू है वो सुल्ताना डाकू आने वाला है डाका डालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो अगले दिन आना था। उन्होंने बाहर अपना दो बड़े विद्यार्थियों को लिया और बाहर अपना पहरा देने लगे। तो जब वो डाकू आया सुल्ताना, तो वो तो अपना पूरे रौब में था। तो वो बाहर टहल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भी आप कौन है। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आने वाला है, सुल्ताना डाकू, सुना है वो डाकू है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसको अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ और उसको प्यार देना चाहता हूँ। तो कहने लगे वो तो मैं ही हूँ। तो कहने लगे अच्छा आप हो, तो आओ बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आशीर्वाद। कहने लगा कि लेकिन आप मुझे कैसे दे सकते हैं प्रेम। कहने लगे नहीं, तुम मनुष्य हो, सिर्फ तुम भटक गए हो बस। जी। तो इतना उसका सुनना था कि वो उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगी उसने। बिल्कुल, तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है। सहृदयता इतनी मतलब प्रभाव दूसरे को प्रभावित करती है। बिल्कुल, शायद हम सब भी भटक गए हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम शायद उलझ कर रह गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हालात को हमने इतना हावी कर लिया है अपने ऊपर। शायद हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि आज कहीं अगर सड़क पर हम किसी को एक्सीडेंट में पड़ा हुआ भी देखते हैं या मजबूर देखते हैं, तो फिर आंखें बंद करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है दैट व्हाई शुड वी टेक एन इनिशिएटिव। लेकिन कल आप भी उस सिचुएशन में हो सकते हैं, हम सबको ये याद रखने की ज़रूरत है। इसीलिए बीइंग ह्यूमन, ह्यूमैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी बड़े मुद्दे पर एक साथ होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम बदल सकते हैं। वो भले ही कोई छोटी बात हो या भले ही कोई बहुत बड़ा इशू, वो करप्शन हो फिर या हमारे घर के मसले। बात है हमारी सोच को सही दिशा देने की। और जब तक ये नहीं हो सकता, हम अपने अंदर को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को शेयर नहीं कर सकते, हम खुद को जान नहीं पाते, तब तक शायद हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। बिल्कुल नवजोत, अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि वेदों में लिखा है मनुर्भव, मननशील होना। वो जो अंतर्मुखी होता है वही मननशील हो सकता है, वही ऊर्ध्वमुख हो सकता है। उसी की बुद्धि और चेतना और विवेक, उसके प्राण उसके प्रकाशित होंगे और वो परिलक्षित होते हैं बाहर उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, कि वो कितनी ऊंचाई तक सोचता है। और जैसे ही व्यक्ति बोलता है उसका पता चल जाता है कि कहाँ से बोल रहा है, कौन सी प्रेरणा से बोल रहा है, इसके अंदर भीतर क्या है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कहते हैं, जो भी हमारा आचरण है, जो भी हमारा व्यवहार है, वो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा है, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है और हम बहुत सूक्ष्म रूप से उसको जी। प्रभावित कर रहे हैं। तो आज हमें अपने अंतःकरण को टटोलने की जरूरत है। आज हमें वो ईश्वर प्रदत्त उस महानता को बाहर लाने की आज के संदर्भ में, इस समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे में मनुष्यता नहीं